जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान जीपी में। मैं इसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके का पार्ट पूरा करा रहा हूँ। ये हमारा आज का तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हम विमुद्रीकरण, दूसरे क्लास में जीएसटी करा चुके हैं, उसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए, आज हमारा ये तीसरा क्लास है। इसमें हम मानवाधिकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मानवाधिकार यह हमारा ऐसा अधिकार है जो हमें जन्मजात ही मिल जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव को जीवन में जीने के लिए जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे हम मानवाधिकार कहते हैं। तो मानवाधिकार की बैठक में कुल 58 देशों ने भाग लिया, जिनमें से 48 देश मानवाधिकार के पक्ष में थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, पेरिस समझौते के तहत। भारत की तरफ से इस बैठक में भाग लिए थे हंसा मेहता सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका अधिनियम 1993 का ही अधिनियम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा जी हैं। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा जा चुका है। इसके वर्तमान अध्यक्ष, ये तो लिखना भूल गए भाई, इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। इसमें यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 13 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक इसका अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक सदस्य और 7 पदेन अध्यक्ष होते हैं। इन 5 पूर्वकालिक सदस्यों में एक महिला सदस्य भी होती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन से पहले, यानी कि 2019 से पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या तो 70 वर्ष हुआ करता था, यानी कि उनके आयु का 70 वर्ष से अधिक ना हो। अब 2019 से संशोधन के बाद इनके अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष हुआ करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और इनको इनके पद से सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में।
तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है और इनके पद से हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अब हम उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 दिसंबर 2002 को हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यह भी इम्पॉर्टेंट है। 26 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग को बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मानवाधिकार में कुल 30 अनुच्छेद हैं। यह क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर 2024 में पूछा जा चुका है। चलिए हम जानते हैं मानवाधिकार आयोग से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो इसके पहले अनुच्छेद में है सभी मनुष्य को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया है। यानी कि सभी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उनको जन्मजात से ही स्वतंत्रता और समानता मिलेगी। अनुच्छेद नंबर 2 इसमें बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वर्ण के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया है गुलामी से स्वतंत्रता। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा जा चुका है। गुलामी से स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई गुलाम नहीं बनाया जाएगा। इसका अनुच्छेद नंबर 7 है कि कानून की निगाह में सभी व्यक्ति समान हैं और बिना किसी भेदभाव के सबको कानूनी सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 9 में है किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या नज़रबंद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद नंबर 13 में बताया गया है कि देश के अंदर कहीं भी आने जाने या बसने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 20 में बताया गया है कि सभा एवं समिति बनाने को सबका अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 21 में बताया गया है कि मतदान का अधिकार सबको दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 19 में बताया गया है कि सबको अपना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो आपको आज का क्वेश्चन ये रहा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये आज का क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें। चलिए आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ यहीं पे। ठीक है, थैंक यू।